डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और मामले की जांच लगातार जारी है। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कवासी लखमा बड़े आदिवासी नेता हैं, कहा है कि बस्तर सहित पूरे प्रदेश में उनका मजबूत जनाधार है। बीजेपी सरकार ने उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के बयान ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस, बयानबाजी। सबसे पहले आपको सुना न्यायपालिका को सबसे बधाई देता हूं और मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी मैं 1 साल से अंदर था, इसलिए इस देश का न्यायपालिका को पुनः मैं बधाई देता हूं। साथ में हमारा नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अप्रत्यक्ष हमारा प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शरणदास मान प्रतिपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव, वो सब बड़े नेता पारी पारी मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए आते थे और उन लोगों को, सबको, कार्यकर्ता को, बस्तर का जनता को, कोंटा के विधानसभा के लोगों को, छत्तीसगढ़ का किसान मजदूर को मैंने एक अपरेंटली जो दिखता है, मैं बस उसी की बात आपसे कह रहा हूं। जो प्रक्रिया है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो अपना जांच करेंगी, उनसे कोई विषय नहीं है। परंतु जो अपरेंटली दिखता है, ऐसा जो घटनाओं में दिखता है कि उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे, जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। कवासी लखमा जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। उनका बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनाधार है। आदिवासियों में उनकी विशेष लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। अब उनको जो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके कारण आदिवासी समाज में, प्रदेश के सर्वहारा वर्ग में बहुत ज़्यादा नाराजगी है कि कवासी लखमा जैसे सीधे साधे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। यही कारण है कि कभी अरुण साव जी उनके बारे में बयान देते हैं, कभी विजय शर्मा बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह बात पता है कि कवासी लखमा को जेल करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि कवासी लखमा के बाहर आने के बाद सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष अपना मत रख रहा है, अपनी बात कह रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि कवासी लखमा बड़े नेता हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो गई आगे जी। कवासी लखमा के बाहर आने के बाद सब मैं चाहूंगा कि एक प्रतिक्रिया आप दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जो भी हो, आज कवासी लखमा जी जो है कांग्रेस के एक आदिवासी चेहरा, आदिवासी नेता रहे हैं और 1 वर्ष के बाद में बहुत सारी कंडीशन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी है। कंडीशंस ऐसे हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास नहीं करना है और समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा जब तक ये मुकदमा चल रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, एक छत्तीसगढ़ की एक आम जनता भी इस बात को कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती है कि क्या कवासी लखमा जी ने ऐसा कौन सा काम देशभक्ति का किया है जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिला हो, या जनहित में कोई ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसके लिए उन्हें जेल में रखा गया था और आज यदि वो जमानत पे छूट करके आ रहे हैं
तो कांग्रेस के नेताओं को खुशी मनाना चाहिए। और सिर्फ मैं कवासी लखमा जी की बात नहीं करूंगा, मैं उसके अलावा चेतन बघेल जी की भी बात करूंगा कि ऐसा उन्होंने कौन सा जनहित का काम किया, जनहित के मुद्दे उठाए हैं, या देश के लिए कोई विशेष प्रयास क्या हो जिसकी वजह से उन्हें जेल में रखा गया हो इतने महीनों तक के, जिसके लिए कांग्रेस के ही इन बड़े से बड़े नेताओं ने इतना बड़ा रोड शो किया, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें लेने पहुंचे और कवासी लखमा जी को लेने नहीं पहुंचे। तो ये सारी बातें जो है अगर आप चलिए, देखेंगे बात तो ये समझ ये सकते वाली हैं। बात है। चलिए जी इसका जवाब शिल्पा जी देंगे। शिल्पा जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं उन बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए, नमस्कार। अपनी बात मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है, उसे परेशान किया जा सकता है, परंतु पराजित नहीं हो सकता। ये जो साजिश की राजनीति कर रहे थे, षड्यंत्र की राजनीति कर रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की राजनीति कर रहे थे, और ये लोग वो लोग हैं जो ईडी और आईटी जैसे संवैधानिक संस्थाओं के दम पर सरकार बनाने वाले लोग हैं। तो उनकी तकलीफ आज स्क्रीन पर दिख रही है। उनकी तकलीफ दिख रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से उत्साह आया है, मनोबल बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सत्य की जीत हुई है। कार्य छोड़िए, सत्य की जीत हुई है, इसलिए उत्साह और मनोबल बढ़ा है। उस उत्साह मनोबल को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस तरीके से तकलीफ हो गई, आज उन्होंने अपने मुख से बयां कर दिया। जो दूसरों को परेशान कर रहे थे आज तक, वो आज खुद परेशान हो रहे हैं। कवासी लखमा जी एक आदिवासी नेता हैं, तो जमानत मिलना एक इस बात का संकेत है कि शुरुआती आरोपों में ठोस आधार की कमी है। आप भी मानते हैं, एकदम साफ सरल शब्दों में बता रही हूं। कानूनी चीजें हैं और न्यायालय की जांच है, न्यायालय पर हम सबको भरोसा है, आगे जो है जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी, मैं मानती हूं। परंतु जमानत हुई है, इसका मतलब है कि आधार की कहीं ना कहीं कमी थी। ये फर्स्ट स्टेप को सिद्ध करता है कि जिस प्रकार से ईडी को, आईटी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार मिलती है कि आपके आरोपों में कमी है, आपके आधारों में कमी है, या आप समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, इतना देर सवेर क्यों करते हैं कार्रवाई, इस तरीके के तमाम बीच बीच में जो आरोप लगे हैं या फटकार मिली है, वो भी इस बात का संकेत है कि ये षड्यंत्र किया गया है। अब षड्यंत्र क्यों किया गया? हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए ऐसे षड्यंत्र करती है। तो आज ये सब चीजें सिद्ध हो रही हैं, तो अब इनका नैरेटिव क्या हो गया है कि कांग्रेस का मनोबल क्यों बढ़ गया है भाई। अब इनका नैरेटिव हो गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों उत्साह मना रहे भाई, कारण बताइए। अरे आपको क्यों कारण बताएंगे? कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस के नेता जो जमानत जिनकी हुई है, खुशी तो बनती है, गौरव। चलिए ठीक है, ठीक है आलोक जी। देखिए, शिल्पा जी कह रही कांग्रेस के नेता है भाई, अगर उनको जमानत मिलेगी तो खुशी तो होगी, तो फिर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, बीजेपी के पेट में तो दर्द होगा यदि एक अपराधी जो फिलहाल ठीक है, मामला न्यायालय में है, इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इतने बड़े समाचार चैनल में गलत व्याख्या के साथ बता रही हैं, ये पूरी तरह से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला समझता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी निर्णय जो आप यहाँ पर मैं चैनल के माध्यम से व्याख्या कर रही है, ऐसा नहीं कहा है। बकायदा केवल और केवल उन्होंने कहा कि जब ट्रायल जो है इतने समय तक चलेगा, इसलिए उन्हें उस आधार पर की इतने लंबे ट्रायल को देखते हुए उन्हें जमानत मिली है। और इसी स्टेटमेंट के साथ में भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को भी जमानत मिली है। और आप बिल्कुल ऐसा बेगुनाह राष्ट्रीय चैनल पे साबित करने का प्रयास कर रही है। अपराधियों का महिमा मंडन जो है शिल्पा जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप ठीक है खुशियां मनाइए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आम जनता जो है उतना आप 2 करोड़ रुपए चालान में महीने का लखमा जी को जाता था। चैतन्य बघेल के ऊपर में यह आरोप लगा हुआ है
कि आप उन्होंने उस किस पैसे बिना को, पर जो बोल पैसा रहे हैं ब्लैक कि का आया आरोप था, सिद्ध हो गए? जिसको आरोप घोटाले के थ्रू उन्होंने उसे साइडलाइन करने का काम किया। तो ये सारे सिद्ध नहीं आरोप हुए हैं, चालान में फिलहाल तो इनोसेंट भी नहीं सिद्ध हुए। आरोप आप सिद्ध बोल रहे नहीं हैं हुए हैं। आप बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो इनोसेंसी भी नहीं आई है अभी, ना ही किसी न्यायालय ने उन्हें वो सिर्फ आरोप लगे हैं। हो सकता है देखिए, समय के साथ इनके पक्ष में निर्णय आ जाए। अभी आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो सकते तब तक आप किसी को आरोपी नहीं बोल सकते। आप अपने अपने वक्तव्य पर ध्यान नहीं, दीजिए। आरोपी बोल आप सकते हैं, जब मगर तक दोषी ये नहीं बोल प्रक्रिया सकते। कोई भी वक्तव्य आरोपी माननीय बोल सुप्रीम कोर्ट सकते से हैं, नहीं लेकिन है, दोषी जैसा नहीं आप बोल कह रही हैं। सकते हैं। आरोप तो लगा है, जी जी आरोप जी, सिद्ध होने के बाद आरोप दोषी हो लगा जाता है, चालान आरोपी तो में बोल नाम सकते हैं। भाई, पूरे अभी प्रदेश सिद्ध नहीं में हो पाया और है। पूरे देश में कांग्रेस ने 3,000 करोड़ से अधिक का आबकारी घोटाला किया, और ये अच्छा, ठीक अपने है, आप में ठीक है, आपकी बात आ गई। ये अपने आप ठीक है में आलोक जी, प्रियंका, शिल्पा जी, जी। मेरा सवाल आपसे, देखिए यही कवासी लखमा जी का, इन्हीं का स्टेटमेंट है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है, पकड़े जाते हैं, तो ये खुद कहते हैं कि भाई, जब मीडिया वाले पूछते हैं कि क्यों ऐसा आपने किया, तो ये कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, जहां कहा जाता था वहां मैं सिग्नेचर कर देता था, बताइए वहां पर मैं अंगूठा लगा देता था। अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति जिसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको लिखवाया जा रहा है, क्या कहाँ उसको अंगूठा लगाना है, उसको आपने आबकारी विभाग दिया, इतना बड़ा घोटाला हो गया। क्या आपको लगता है ऐसे लोगों को विभाग देना चाहिए? क्या कम से कम इतना तो होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ, इतना तो समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या कागज पर लिख कर लाया है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किस नेता को, किस विधायक को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए और किस दायरे से उनका डिसीजन, निर्णय लेने का अपना आंतरिक एक समन्वय के साथ बैठकें होती हैं और एक अधिकार के तहत होता है। तो उस विशेषाधिकार के बारे में हम और आप डिस्कस नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। तो दूसरी बात ये है कि यदि ऐसे आरोप लगे हैं तो हम और आप जिस बात पे डिस्कस करें वो सिर्फ एक आरोप है। अब वो आधार वाले, निराधार वाले आरोप है, वो तो समय के साथ प्रूफ होगा, सिद्ध हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया है, जैसे जैसे ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिएगा ना, समय के साथ हमको, आपको और पूरे प्रदेश की जनता, जो कि ये जानने के लिए लालायित है, और जनता का भी विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से खो चुका है। मैं आपको जमीनी स्तर की हकीकत बता रही हूँ। कई ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने जनता की आवाज के लिए ये भी बोला है कि अब जनता को इन सब चीजों पर विश्वास होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं आलोक जी, आलोक जी, एक आरोप विपक्ष की तरफ से हमेशा ये लगाया जाता है कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरोप खूब लगते हैं, कल भी लगे थे, अब भी लग रहे हैं। तो इसमें कितना सत्यता है? क्या वास्तव में ईडी, सीपीआई या जितनी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है क्या? देखिए, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए इन तमाम एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखी थी, और सीबीआई को तो एक समय पे कांग्रेस के शासनकाल में ये तक कहा गया था कि सरकार की हाथों का तोता है। ये टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी थी कांग्रेस के शासनकाल में। तो ऐसे लोग जो है इन संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरह से दुरुपयोग करते आए हैं, तो उनका नजरिया जो है वैसा ही बना हुआ है। मैं एक बात बता दूं। दूसरी बात, आज 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, उनमें से लखमा जी जो है वो आबकारी विभाग के मंत्री थे, है ना, और उसके अलावा जितने भी उसमें नाम है, ऐसे कोई भी नाम नहीं है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इस घोटाले से ना जुड़। मेरा इससे ये कहने का मतलब है कि यदि जो जांच एजेंसियां हैं किसी को आरोपी बना रही है, तो पूरे तथ्यों के साथ और पूरे सबूतों के साथ जुटाने के बाद में आरोपी बना रही है, और 1 वर्ष तक किसी भी न्यायालय से जमानत नहीं मिला है। दोनों जो आरोपियों की बात हो रही है कि 1 वर्ष तक किसी भी न्यायालय से जमानत नहीं मिला है। आम व्यक्ति को मिर्जे, शिल्पा जी बैठी हुई, आप बैठे हुए, आपके खिलाफ तो कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई भाई। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से निरपराध है? मतलब आप छत्तीसगढ़ की माटी के साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं, और उसके बाद उसका जश्न भी मनाते हैं। ये इससे हास्यास्पद और शर्मनाक
स्थिति मैंने आज तक राजनीति में नहीं देखी। कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी, इतनी हया होनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को कि ऐसे जो भी नेता जिनका नाम चल रहा है उनसे किनारा किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उनके साथ स्टैंड कर रही है, इस बात को दर्शाता है कि ये संगठित लूट है, और इस संगठित लूट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो पार्टी को, आला कमान को पहुंचा होगा, क्योंकि ये सर्वविदित था कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया और पूरे अपनी जेबें भरने का जो काम है वो किया है। जवाब देंगे क्या शिल्पा जी? देखिए, इनके बयान से अभी तो मुझे ऐसा लगा कि ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं, ये ईडी, आईटी और संवैधानिक संस्थाओं के प्रवक्ता के रूप में मुझे नजर आ रहे थे, ऐसे ही दिख रहे थे ये। तो इनको तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कि अब शराब घोटाले पर आरोप लगाती थी अब तक, अब क्या कर रही है? 2 साल से सरकार, जनादेश इनके पास है ना, सरकार इनके पास है, अब क्या कर रही है? अब शराब किस प्रकार से एक सेकंड के लिए मुझे बताएंगे कि एक तरफ आप कह रही है कि ईडी आईडी पे हमको भरोसा नहीं है, एक तरफ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको घोटाला नजर आता है तो आप कहते हैं जांच करा लीजिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? आप एक तरफ कहते हैं हमें संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है, और एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो है हाथों की कठपुतली है, इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड के साथ में कैसे चलेगा? नहीं, अपने स्टैंड को जो है वो आपके राष्ट्रीय स्तर के भी नेताओं को, है ना, जो बिना तथ्यों के आधारहीन बयानबाजी करते हैं, मीडिया में जाकर के कहते हैं, और प्रदेश स्तर पे आपके पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हो, सभी लोगों की मैं बात करूंगा, बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है ये, और निगेटिव राजनीति इस वक्त जो चल रही है, निगेटिव मानसिकता। भाई विपक्ष है आप, विपक्ष का काम है कि समस्याओं को जनता के समक्ष लेकर के आना, लेकिन उस समस्याओं के निराकरण को भी बताना और समस्याओं को तथ्यों के साथ पेश करना। बिना तथ्यों के आप अच्छा, कहाँ तथ्यों में कहाँ त्रुटि आपको नजर आई? कहाँ शिल्पा जी तथ्य नहीं है क्या आपके पास? तथ्यों में त्रुटि नजर आ रही है आलोक जी को? देखिए त्रिपाठी जी, मैं ये बोल रही हूँ कि इन्होंने आरोप लगाया जब ये विपक्ष में थे। आज जब ये जनादेश मिल गया है, आज शराब के मामले में चर्चाओं में है कि इनके मुख्यमंत्री के कार्यालय से ही माफियागिरी वालों का, व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट है, ये चर्चाओं में है। ऐसी बातें होती रहती हैं। इसकी जांच कौन करेगा भाई? जो भी करना चाहे वो करवाइए जांच, आप अपने स्तर पर जांच करवाइए, आपको जनादेश है ना। और मैं चर्चा बता देती हूँ, चर्चाओं में है कि महादेव सट्टा के तार मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे हैं। महादेव सट्टा के तार मुख्यमंत्री निवास तक, और 20-21 से ऊपर के आबकारी अधिकारी जो इस घोटाले में संलिप्त हैं, जिन्हें भी माननीय उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली है, तो पुलिस विभाग, प्रशासनिक व्यवस्था, इस सब को आपने संगठित लूट करने के लिए अपने साथ शामिल किया। कांग्रेस के शासन काल में हुआ, और आपको सबूतों की आवश्यकता है, स्टैंड करने की आवश्यकता है, जवाब देने की जरूरत है, आपको जवाब देने की जरूरत है। आप अपने माफियागिरी के बारे में बताइए, आप शराब की किस प्रकार से अवैध कमाई मत सिखाइए। महादेव सट्टा ऐप किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सीएम हाउस से कैसे चल रहा था, ये सर्वविदित है। चलिए ठीक है, उसकी भी ठीक है, फाइनल कमेंट आप लोगों से ले लेता हूँ। ठीक है आलोक जी, आपसे फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कवासी लखमा इनके बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, पेरोल सबको मिलती है, जमानत सबको मिलती है, तो जमानत पे अगर आए हैं तो क्या दिक्कत? और कोई चीजें अगर आपके मन में कोई तथ्य हो रखने की, आप कह रहे थे शिल्पा जी तथ्यों की त्रुटि है, तो वो तथ्य आप रख दीजिए, और उस तथ्यों का मैं फाइनल कमेंट ले लूंगा शिल्पा जी से। देखिए, सर्वविदित है, समस्त समाचार चैनलों में भी इसकी व्याख्या की गई है, और ईडी ने या जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपने तथ्यों को कोर्ट में रखा है, और कोर्ट में जब इसकी बारे में प्रकरण चल रहा है तो मैं समझता हूँ उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अपराधियों का जिस तरह से महिमा मंडन, देखिए शिल्पा जी, मुझे आदत नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की व्याख्या मैं अपने मुंह से इस चैनल पे कर दूं। उन्होंने जो स्टेटमेंट अलग कोट किया, आप यहाँ पे अलग स्टेटमेंट कोट कर रही है। बिल्कुल एक अपराधी की तरह, सजा याफ्ता अपराधी की तरह व्यवहार किया गया है। लखमा जी को कहा गया है कि आपको प्रदेश से बाहर रहना है,
ये किस स्थिति में किया जा सकता था, किस स्थिति में बोला जा सकता है, किस तरह से संलिप्तता उनकी पाई गई होगी, तब कहा गया है। अब मैं इस बात को आप ये चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया तो मैं कहूंगा, आप खुद समझिए कि एक वर्तमान विधायक को जो जनप्रतिनिधि है उन्हें कहा जा रहा है कि आपको प्रदेश के बाहर रहना है। चलो ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है शिल्पा जी फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, हो गया उसमें, आपको क्यों तकलीफ? न्यायालय की शर्तें हैं, न्यायालय के निर्णय हैं, न्यायालय के जांच के अपने अपने तरीके हैं, तो आपको तकलीफ हो गई भाई उसमें, आपको क्या तकलीफ हो गया उसमें? के लिए आपको क्यों पेट में दर्द हो गया उसमें? नहीं, हमें तो होगा। कांग्रेस की जब जनता के जेब में डाका डाला ठीक है। जाएगा तो हमें तो चलिए तकलीफ होगी। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बात हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब देखिए कवासी लखमा